नमस्कार दोस्तों, मैं बालमुकुंद धुरिया। इस बार उत्तर प्रदेश की विधानसभा बहुत रोमांचक दौर में चल रही है। बजट सत्र चल रहा है। हम आप में से बहुत सारे लोगों को समय नहीं मिल पाता है कि उसको देखें, लेकिन समय निकाल के थोड़ा समय देना चाहिए, देखना चाहिए। उत्तर प्रदेश के आने वाले एक साल के राजनीतिक क्रियाकलापों और सरकारी इकोनॉमिकल सिस्टम पे बात हो रही है। सरकार ने अपना पक्ष रख दिया है कि हम इस तरह का उत्तर प्रदेश साल भर चलाएंगे, और मजबूत विपक्ष सरकार से लगातार इस बात पे सवाल कर रहा है कि आपने जो कहा है वो सही है, गलत है, वो देखा जाएगा, लेकिन पिछले 5 साल में आपने वो नहीं किया जो इसके पहले जो आपने कहा था। पिछले 1 साल आपने वो नहीं किया, 1 साल पहले जो बजट में कहा था आपकी ही सरकार थी। इस बार का नज़ारा मुझको याद है, पिछली बार विधानसभा का जब दृश्य हम लोग देखते थे तो जब विपक्ष के लोग वॉकआउट करते थे तो सत्ता पक्ष बड़ा मजा लेता था कि कुछ लोग चाय पानी करने चले गए हैं, कुछ लोग निकल गए हैं, वॉकआउट कर गए हैं, पता ही नहीं चल रहा। प्रचुर बहुमत था और विपक्ष भी थोड़ा बिखरा बिखरा था, कोई मोर्चा नहीं ले रहा था। लेकिन इस बार अगर आप सत्ता पक्ष की बातों को सुनेंगे तो उससे ज़्यादा आनंद और आपको अच्छा लगेगा जब आप विपक्ष की बात सुनेंगे। और खास करके अखिलेश जी, तो हम लोग लगातार इस बात को कह रहे थे कि उनको पार्लियामेंट छोड़ के विधानसभा में आके नेतृत्व करना चाहिए। तो कुछ लोगों को दूसरी तरह भी लग रहा था, लेकिन ये निर्णय कितना सही हुआ कि आज अखिलेश जी विधानसभा के भीतर उत्तर प्रदेश के विपक्ष का नेतृत्व कर रहे हैं, और जिस तरह से कॉन्क्रीट और सधे हुए सवाल दाग रहे हैं, आप देखिए कि होश उड़ जा रहे हैं सत्ता पक्ष के। आप देखिए कि मुख्यमंत्री जवाब देने के बजाय बैठे मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, क्योंकि टेम्परामेंट अलग है। जिस तरह तथ्यों के आधार पे अखिलेश जी उनको कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, और मुझको अच्छा लगा भी वो एक जिला एक फसल वाले पे अखिलेश जी जब बोल रहे थे तो कन्नौज में उन्होंने हाथ जोड़ के कहा कि गोबर प्लांट हटा लीजिए, वो गोरखपुर ले जाइए, हमारे वहाँ इत्र का व्यवसाय कैसे डेवलप करे इसके बारे में ध्यान दीजिए। अंबेडकर नगर का भी उन्होंने नाम लिया। तो सरकार की इस तरह की घेरेबंदी और सरकार पे इस तरह का नकेल एकदम होना चाहिए। और बड़ी ही सलीके से उन्होंने किस तरह से कहा कि समाज के भीतर बंधुत्व, भाईचारा ये सब बने, इसके लिए काम किया जाए। इसको संविधान को भी उन्होंने कोट किया। ये सब एक जहनी बातें हैं और सरकार को इस पे घेरा, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। और इसीलिए इस बार का विधानसभा सत्र बहुत ही ठीक लग रहा है कि वास्तव में विपक्ष का क्या मतलब है वो समझ में आ रहा है। आप भी देखिए और एनालिसिस करिए और सोचिए कि विपक्ष जब लड़ेगा तो सरकार को मजबूर होकर जनपक्षधरता का काम करना पड़ेगा। आप भी देखिए और गुनिए धुनिए। नमस्कार। केवल इंफ्रास्ट्रक्चर में नहीं, डॉक्टरों की कमी है, नर्सेस की कमी है, वार्ड बॉय की कमी है। आपके जहां तक दवाइयां मिलनी चाहिए थी, दवाइयों में भी बड़े पैमाने पे कमी दिखाई दे रही है। और यहां तक डिप्टी सीएम, विभाग के मंत्री, उन्होंने खुद जाकर के पकड़ा कि करोड़ों रुपए की दवाइयां जो एक्सपायरी डेट की थी वो दिखाई दे रही हैं। इसी तरह फैमिली वेलफेयर में, इसी तरह आगे क्या होगा वाटर सप्लाई सैनिटेशन में वो तो देखा जाएगा। हाउसिंग में, हाउसिंग एक तरीके से पूरी ठप पड़ी है। आज अध्यक्ष महोदय, आप भी उस विभाग के मंत्री रहे हैं, इतना बुरा हाल हाउसिंग सेक्टर का कभी नहीं दिखा होगा जितना भारतीय जनता पार्टी की सरकार में दिखाई दे रहा है। अर्बन डेवलपमेंट, कहां सपना दिखाया गया था कि नए सिटीज बनाए जाएंगे, और कहां रुक गए आकर के स्मार्ट सिटी बनाएंगे। और जो स्मार्ट सिटी का सपना है, उदाहरण के लिए अगर लखनऊ की जो चीजें समाजवादी सरकार में बनी हैं उनको माइनस कर दें तो आपकी स्मार्ट सिटी क्या है? जब आप स्मार्ट सिटी के आंकड़े देते हैं तो कहते हैं कि हमने मेट्रो है, स्मार्ट सिटी हो सकती है, रिवर फ्रंट है, पार्क्स हैं, अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिफिकेशन है, और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए क्या किया है? आज शहरों में देख लीजिए, गंदगी गंदगी भरमार है। और मुझे याद आता है
बहुत पहले प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने लखनऊ में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए एक प्लांट लगवाया था और उनकी कोशिश थी कि इस प्लांट से बिजली बन जाए। वो बिजली बनी नहीं कभी। एक पत्रकार जब गया होगा उस प्लांट में जाकर के देखने, वहां जो कर्मचारी काम कर रहे थे उनसे पूछा कि आखिरकार इतना बड़ा प्लांट लगा है, इससे बिजली क्यों नहीं बन पा रही है। तो जो जानकार था, जो इंजीनियर था, जिससे पूछताछ हुई, उसने कहा कि जो यहाँ कूड़ा आ रहा है उसकी गुणवत्ता नहीं ठीक है, इसलिए बिजली नहीं बन रही। तो कूड़े की भी गुणवत्ता होगी। जो सपना दिखाया स्वच्छ भारत का, न केवल शहर में, हमारे छोटे छोटे कस्बों से लेकर के और गांव तक जिस तरीके से गंदगी फैली हुई है, उसके लिए क्या है? आप स्मार्टफोन बांटेंगे, क्योंकि पुरानी सरकार ने लैपटॉप दिए थे, लैपटॉप आप दे नहीं सकते इसलिए टैबलेट दे रहे हैं आप। मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि जहां ई गवर्नेंस की तरफ जा रहे हैं आप, वो ई वेस्ट का आप क्या करेंगे? इसी तरह वेलफेयर, शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स, और उसमें गिरावट दिखाई दे रही है। अगर हम पिछले आपके बजटों को देखें तो, और जो सबसे महत्वपूर्ण विभाग है बिजली विभाग, ये हमारी ग्रोथ के लिए, स्टेट की ग्रोथ के लिए सबसे महत्वपूर्ण विभाग है। जो काम जनरेशन में होना चाहिए था, जो काम ट्रांसमिशन में होना था, जो काम डिस्ट्रीब्यूशन में होना था, 5 साल सरकार क्या करती रही। और जो बैलेंस शीट बिल्कुल क्लियर हो गई थी बिजली विभाग की, आज उसके ऊपर कितना घाटा आ गया है। लेकिन जब बजट देखते हैं तो उसमें भी कोई बजट में बहुत बड़ी ग्रोथ नहीं दिखाई दे रही है। जो आपका कैपिटल इन्वेस्टमेंट होना चाहिए वो कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। बिजली प्रोडक्शन में जितना बढ़ावा होना चाहिए था, बढ़ावा देना चाहिए था, सरकार ने कुछ नहीं दिया। जो स्पोर्ट्स में जितना फंड्स लगाने चाहिए थे, बजट दिखने को तो बजट में है स्पोर्ट्स के लिए, लेकिन आखिरकार पहुंच कहां रहा है। इसीलिए मैंने कहा कि बजट है और बंटवारा होकर के जमीन पे कहां पहुंच रहा है। हाउसिंग डिपार्टमेंट का मैं बोल चुका हूं, और डेयरी को लेकर के जहां एग्रीकल्चर सेक्टर में गिरावट हुई है इन्वेस्टमेंट की, आपके बजट को कम किया गया है। और मैं तो कहूंगा कि नेता सदन, क्योंकि आपकी बहुत जगह प्रदेशों में सरकारें होंगी, आप तुलना करिए कि एग्रीकल्चर सेक्टर में आपने कितना बजट दिया है और प्रदेशों में बजट क्या मिलता है, क्या गिरावट है कि नहीं है। डेयरी डेवलपमेंट, यह महत्वपूर्ण हमारी एग्रीकल्चर इकोनॉमी को बेहतर करने के लिए है। डेयरी के लिए क्या काम हुआ है? जो हमारी पराग है उसको कितना आगे बढ़ा रहे हैं आप। अगर हम इसी में देखें, जो गैप नजर आ रहा है वो बड़े पैमाने पे गैप दिख रहा है। जो इन्वेस्टमेंट होना शुरू हुआ था इसमें, उस इन्वेस्टमेंट को इस सरकार ने रोक दिया। 16-17, 17-18, 18-19 लगातार बजट दिया गया 16-17 तक, लेकिन जैसी 17-18 समाजवादी सरकार में जो बजट दिया था उसके बाद लगातार बजट कम हो गया। यह भी कहीं ना कहीं हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था को ग्रोथ आगे बढ़ाने में काम करता है। कम से कम समाजवादी सरकार में जगह जगह प्लांट लगना शुरू हो गए थे। और मुझे याद है कि अमूल के बड़े अधिकारी मुझसे मिले थे आकर के, वो यूपी का मार्केट देख करके और यूपी का मिल्क प्रोडक्शन देख करके यहां पर काम शुरू करना चाहते थे। मैंने कहा कि आप पराग के सामने अगर यहां पर काम करेंगे तो हमारा पराग कहां चला जाएगा। उसी समय फैसला लिया गया कि जितना इन्वेस्टमेंट अगर अमूल करेगा उससे ज्यादा इन्वेस्टमेंट आपके पराग में होगा, जिससे पराग आपका मुकाबला कर सके अमूल जैसे बड़ी सोसाइटी का।
और उसका परिणाम है कि अगर अमूल का प्लांट लखनऊ में लगाने के लिए मैंने जमीन दी चक गजरिया में, तो मैं तो कहूंगा नेता सदन ने उसका शायद उद्घाटन भी किया था। उसके बगल में पराग का वैसे का वैसा प्लांट बनाया, जिससे कि अगर अमूल अपना मार्केट में घुसेगा तो हमारे पराग को भी कहीं पछाड़ न दे, और बराबर का प्लांट उसके लगाया है। कानपुर देहात में 5 लाख लीटर प्रोक्योरमेंट का प्लांट लगाया। वाराणसी का लगना था, अब लगने जा रहा है वहां पर। मदर डेयरी का, जिस समय समाजवादी सरकार नेताजी मुख्यमंत्री थे, मदर डेयरी का 5 लाख का प्रोक्योरमेंट का प्लांट लगा था, लेकिन बीच में एक सरकार आ गई, उसने काम नहीं किया। बाद में मुझे मौका मिला, 5 लाख लीटर का वहां भी बन गया। आज उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा डेयरी के क्षेत्र में और खासकर प्रोक्योरमेंट के क्षेत्र में अगर किसी ने काम करने का काम किया था तो समाजवादी सरकार ने। लेकिन बीजेपी को पता नहीं क्या हो गया, कहने को तो वो प्रचार होता है दूध पीता है इंडिया, लेकिन बीजेपी को क्या हो गया? क्यों इसके पीछे, क्यों इसके लिए बजट नहीं बढ़ा? और माननीय वित्त मंत्री जी हैं, वो जरूर इस बात को बताएंगे कि पराग के लिए कितना बजट बढ़ाया है और मिल्क प्रोडक्शन के लिए कितना इन्होंने काम किया है। वहीं मुझे याद है कन्नौज में काऊ मिल्क प्लांट लगाया था, और मैं उस समय कहता था कि काऊ मिल्क को बढ़ावा देने के लिए अगर हमें काऊ के मिल्क का पैसा ज्यादा देना पड़ेगा तो हम देंगे उसके लिए। और ये भी मैं कहता था कि अगर हमें 4 रुपए ज्यादा देना पड़ा तब भी पर लीटर 4 रुपए ज्यादा दे करके दिखाएंगे। अगर आप गौ रक्षा कर रहे हैं, गाय मां को बचा रहे हैं, और गाय मां की संख्या नहीं बढ़ेगी, इधर आपकी गलत नीतियों की वजह से, गलत फैसलों की वजह से गाय मां की संख्या कम होती जा रही है। मैं वित्त मंत्री जी से कहूंगा कि उत्तर प्रदेश में गाय को बढ़ाने के लिए और गाय के मिल्क का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए क्या कोई योजना ऐसी लाएंगे जिसमें भैंस के मिल्क से जो उसका फैट कंटेंट है, क्योंकि ज्यादा होता है, लेकिन क्वालिटी गाय के दूध में बेटर है। तो क्या सरकार इस पर सोचेगी कि काऊ के दूध को खरीदने का इंतजाम करेंगे कम से कम 4 रुपए ज्यादा दे करके? क्योंकि आपका तो सबसे बड़ा बजट है। अगर सबसे बड़ा बजट है तो फिर गाय के मिल्क के लिए क्यों बजट ना हो? ये बात मुझे इसलिए याद आ गई कि नेता सदन ने कहा कि कन्नौज को भी हमने कुछ दिया है। मैं नेता सदन से कहूंगा कन्नौज की पहचान इत्र से है, गोबर से नहीं है। इसलिए मैं नेता सदन से कहूंगा वित्त मंत्री जी ने पैसा नहीं रखा है उसके लिए। हो सकता है इत्र से आपको लगाव ना हो, इत्र से लगाव ना हो, लेकिन खुशबू हर एक को पसंद है। और मैं तो कहूंगा दिल्ली से एक हमारे माननीय सदस्य हमारे साथ भी रहे हैं, पीडब्ल्यूडी सबसे बड़े विभाग के मंत्री हैं, इत्र के बारे में तो बेहतर समझते होंगे, क्योंकि दुनिया में सबसे बड़ा मार्केट अगर किसी का है जो और चीजों का, तो इत्र का भी बड़ा मार्केट है। वहां पर मैं एक परफ्यूमरी पार्क बनाना चाहता था, क्योंकि ट्रेडिशनल है, चीजें ट्रेडिशनल है, बहुत हजारों साल पुराना कारोबार है वहां का। इसलिए जो बना पड़ा अधूरा परफ्यूमरी पार्क है, हमें गोबर नहीं चाहिए, हमें अपना परफ्यूमरी पार्क चाहिए। और कहीं